बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फाइवर पर किक को रैंक किस तरह से कराया जाता है, फाइवर पर ऑर्डर्स किस तरह से जनरेट कराने हैं, हमने कुछ 5 के करीब जो है वो ऐसे टिप्स देखे थे, ऐसे मेथड्स देखे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप फाइवर पर काम करना चाह रहे हैं तो वो उन 5 मेथड्स को फॉलो करें और आपके जो है वो ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह आएंगे और आपको किक को रैंक भी कराने में आसानी होगी। अब उन मेथड्स में से हमने एक आपको बताया था, आज हम जो बात कर रहे हैं वो पहला मेथड है और वो होता है फाइवर पर कीवर्ड रिसर्च का। बेसिकली फाइवर पर कीवर्ड रिसर्च जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकें, आप ज़्यादा ज़्यादा रैंक करा सकें और आपकी जब इंप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, गिग रैंक हो जाएगी तो आपको ऑर्डर्स भी मिलना इंशाल्लाह जो है वो पॉसिबल होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपने लगाना है वो गिग को क्रिएट करने में लगाना है और जो मैंने 5 मेथड्स बनाए थे उनके ऊपर लगाना है। तो आज हम जो है वो पहला मेथड देख रहे हैं और वो है हमारा कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च करना, बेसिकली कीवर्ड सबसे पहले ये देख लें कि होता क्या है। आप जब भी कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं या आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है कि मिसाल के तौर पे मैं जो है वो कार का चार्जर सर्च कर रहा हूँ, तो कार चार्जर बेसिकली आप क्या है वो कीवर्ड है आपका। इसी तरीके से आप जब कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, कोई चीज़ खाना खाने जाते हैं, तो वो जो आपके जहन में चीज़ें आ रही होती हैं कि यार ये खाना है, वो खाना है, तो बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं आपके, उनको आप सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब एक बंदा बाहर आता है तो अब उसको क्या करना है, उसको बेसिकली करना ये है कि मुझे एक बंदा चाहिए। अब वो मिसाल के तौर पर कोई काम करता है, कोई बिज़नेस करता है, तो उसको क्या करना है, अब वो जिस बंदे को ढूंढ रहा है, जिस तरह की वो सर्विस देख रहा है, उसी तरह का वो कीवर्ड लिख रहा होगा और बस वही आपने पकड़ लेना है वो कीवर्ड्स। अब आप ये देखें कि वो बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे जो है वो डाटा एंट्री करवानी है, तो डाटा एंट्री अगर करवानी है तो वो डाटा एंट्री करेगा, लिखेगा और डाटा एंट्री आपका जो है बेसिकली एक कीवर्ड बन जाएगा। इसी तरह से आज जो हम बात कर रहे हैं, हमने डाटा एंट्री पे बात की थी, आज हम जो बात कर रहे हैं कि हम बेहतरीन किस्म का जो है वो किस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। तो सबसे पहले, और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों ये जो सिलसिला है हमारा फाइवर पर, इंशाल्लाह हम इसके ज़रिए से कुछ ऑर्डर भी जनरेट करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से उन ऑर्डर्स को लेने के बाद उस पर काम कैसे करते हैं, उसको जो है कंप्लीट किस तरह से किया जाता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि हम किस तरह से ऑर्डर्स को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बात करते हैं वो कीवर्ड रिसर्च। कोई भी कीवर्ड बाहर आएगा, वो सोचेगा और वो यहाँ पर लिख देगा। अब उसके दिमाग में आता है कि यार मेरे जो सर्विसेज हैं, बेसिकली मैं डाटा है मेरे पास, मैं उसकी एनालिसिस करवाना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, डाटा एनालिसिस लिख देगा। अब जैसे ही वो डाटा एनालिसिस लिखता है तो देखें वो जो क्राइटेरिया है, मैं आपको 3 क्राइटेरिया जैसे बता रहा हूँ कि जो आपने अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आपने लो कंपटीशन कीवर्ड को सर्च करना है। डाटा एंट्री में आपने देखा था कि वहाँ पे 63,000 थे। देखिए मिसाल के तौर पे डाटा एंट्री की अगर कोई सर्विस दे रहा होता है तो उस वक्त उसको जो है 63,000 लोगों का सामना है, यानी कि उसको जो कंपटीशन है वो 63,000 लोगों से। आज से अगर हम कुछ 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात करें तो उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था। अगर आप डाटा एंट्री लिखते तो यहाँ पे 1000, 1500, 2000, 3000 के करीब लोग आ जाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो हमने उसी हिसाब से चलना है, जाहिर है। फिर हमने क्या करना है, हमने उस लाइन को पकड़ना है कि जहाँ पर रश कम हो। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने बिल जमा कराने, आप लग गए जी वहाँ पर जहाँ पे 63,000 लोग पहले से ही लगे हुए हैं। हो गया बिल जमा भाई, बस फिर शाम को जमा होगा। आईडी कार्ड बनवाना है, आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार सबसे छोटी लाइन कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी लाइन में लगने के लिए आपको सबसे छोटा कीवर्ड निकालना होगा। अब वो जो बैंक में आपने बिल जमा कराया, आप चलो 10 बंदे वहाँ पर लगे हुए थे, 40 या 100 बंदे लगे हुए थे, तो आप वहाँ जाके बिल जमा कराओगे बजाय इसके कि वहाँ पर जो जहाँ पर 1,500 लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डाटा एंट्री पे भी हमने आपको बताया था किस तरह से कीवर्ड रिसर्च की जाती है। हम देख रहे हैं डाटा एनालिसिस मिसाल के तौर पर। डाटा एनालिसिस में मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही कम लोग जो हैं उसमें आ रहे हैं। आप इसमें जाते हैं तो आपको सिर्फ 4,000, कहाँ 63,000 और कहाँ 4,000 लोग। पहला तो मैंने आपको रूल बता दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपने लो कंपटीशन पे जाना है। आप आ गए लो कंपटीशन पे। अब इस लो कंपटीशन के अंदर आपने ये भी देखना है कि भाई मैंने लो कंपटीशन तो निकाल लिया। सेकंड आपका मेथड ये होगा कि आपने बेस्ट सेलिंग भी देखना है। भाई सेलिंग भी हो रही है, इसमें नहीं हो रही, और सेलिंग नहीं हो रही तो वो लो कंपटीशन भी गया, मतलब कोई खेलना ही नहीं चाह रहा, वहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा। तो आप इसमें सेलिंग चेक करें। देखें हर जगह ऑर्डर्स भी आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं। ये देखें 440 ऑर्डर्स हैं, 26 ऑर्डर्स हैं, 19 है। तो यहाँ पर आप अपनी गिग 126 है, तो इस पर मतलब ये कि आप इसमें भी अपने गिग को रैंक करा सकते हैं, इस कीवर्ड को भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी भी आप एक शीट बना लेते हैं। मिसाल के अंदर हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहला जो कीवर्ड निकाला था वो था हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस
अब डाटा एनालिसिस के अगेंस्ट हमें मिल रहे हैं 4734। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, दूसरा ये मैंने आपको बताया कि कंपटीशन भी आपने चेक कर लिया, कंपटीशन आपको सही है कि यार लो कंपटीशन है, ये भी आप उस पर उतर गए। आपने देख लिया कि सेलिंग भी बेस्ट है, आपने सेलिंग भी चेक कर ली। अब तीसरा रूल आपको चेक करना है कि उसके अगेंस्ट और कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। उसको चेक करने के लिए जो है वो दो मेथड है। एक तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको जो है वो फाइवर कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, एक यहाँ पे फाइवर आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, ये सारी, तो इन दोनों को देखना होगा। तो हमने 4000 एक लिख लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं फाइवर हमसे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे डाटा एस पाइथन पे चले जाते हैं। पाइथन पर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 6437 है। ठीक है जी, इसको भी अगर हम लिख लेते हैं और डाटा एनालिसिस पाइथन, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम जो है बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं और हमारा इस कीवर्ड रिसर्च का फ़ायदा क्या हुआ। 6437 हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक हो गया। कंपटीशन, हाँ ये तो हम थोड़ा सा और मज़ीद लो कंपटीशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आते हैं तो आपको नज़र आ रहा है डाटा एनालिस्ट। लीजिए जी, आप डाटा एनालिसिस की सर्विस देते देते डाटा एनालिस्ट बन गए और आ गए आप असल अपने कीवर्ड के ऊपर। आपने देख लिया भाई, कंपटीशन तो इतना लो है कि आप पहले ही पेज पर इंशाल्लाह जो है वो रैंक कर जाएंगे और आपको सेलिंग भी नज़र आ रही है। वाह, ज़बरदस्त हो गया जी। बस तो फिर इसको पकड़ लेते हैं और इस पे अपने ऑर्डर को रैंक करते हैं। इस वाली लाइन में लग जाए, आपका बिल जमा हो जाएगा। लेकिन भाई साथ में थोड़ा सा आपको इसका ऊपर काम करना भी आना चाहिए। तो आपकी गिग में रैंक हो सकती है। गिग के साथ रैंक होने के साथ साथ आप जब गिग में रैंक कर जाएंगे, ये देखें नीचे आ रहा है लेकिन इसको फिर भी ऑर्डर मिल रहा है, तो गिग में रैंक हो जाएंगे और रैंक होने के बाद ही आपको ऑर्डर भी मिल सकता है। तो भाई डाटा एनालिसिस की अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो बस उसके लिए तो ये डाटा एनालिस्ट का कीवर्ड पकड़ लो मेरे भाई। 168 यहाँ पर लिख लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि आप जो है बेसिकली 6000 से 4000 से एकदम से 168 पे आ गए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या सजेशन दे रहा है। तो भाई फाइवर की सजेशन आप देखते क्यों नहीं है? फाइवर की सजेशन देखो, उसमें बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस हर एक को नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं उसमें तो इसमें भी आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिल रहा है, यानी 7629 का कंपटीशन है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले हमारे पास काफ़ी जमा हुआ महिमा लगा हुआ है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। एक तो हमारी ये वाली एनालिसिस तो कंप्लीट हो गई कि हमने जो है यहाँ से देख लिया कि हमारे पास डाटा एनालिसिस में हम जा रहे थे तो हमारे पास लो कंपटीशन वाले कौन कौन से आ रहे थे। लो कंपटीशन हमने ले लिया। SPSS भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप उस पर जाते हो तो फिर वही वाली बात है कि उसमें आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ लेनी होगी। अब डाटा एनालिटिक्स देख लेते हैं। डाटा एनालिटिक्स में गए, लो एक और मिल गया आपको, और वो है डाटा एनालिटिक्स, यानी कि 430 सर्विसेज। ये भी बहुत ठीक ठाक अच्छी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज आपको नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप अपने आराम से जो है वो खड़े होकर बिल जमा करा सकते हैं। बस जी, हो गया आपका बिल जमा। ये दो हमने ऐसे निकाल लिए हैं कि जहाँ पर आपके पास लो कंपटीशन है। सेलिंग भी अगर आप देखें तो सही है, सेलिंग भी ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन ये कि हो रही है सेलिंग। ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं हो रही है, सेलिंग हो रही है जी। और हर एक के पास ऑर्डर है, ऐसा नहीं कोई वेला बैठा है। एक वेला बैठा है, बाकी सारे तकरीबन सब ऑर्डर दे ही रहे हैं। ये देखें, सबके पास ऑर्डर है। ये किसके पास नहीं है बेचारे के पास, इसके पास भी आ ही जाएगा, महंगे महंगे सर्विसेज बेच रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक और हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 430 लाया है भाई, डाटा एनालिटिक्स 430, ये भी ठीक हो गया। ये दो हमारे पास हो गए भाई। अच्छा, और क्या है, और क्या हो सकता है एनालिसिस को अगर हम लिखें। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, यानी दूसरा तरीक़ाकार, तरीक़ा वारदात के जो हमारे सामने आ रहा है, और वो है यहाँ से डाटा साइंस, डाटा एंट्री, डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा एनालिटिक्स तो हमने देख ही लिया। डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, ये भी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। डाटा विजुअलाइजेशन को देखते हैं जी। 1556 कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में हमारे पास थोड़ा सा कम है। यहाँ देख लें, सेल भी है, ठीक हो गया। इसको भी लिख ही लेते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, और इसमें कितना दे रहे हैं, 1500। ठीक हो गया। यानी इन तीन कीवर्ड्स को अगर हम ले लेते हैं, इन तीन कीवर्ड्स को अगर हम अपने पास चलाते हैं तो हमारे पास ये होगा कि मैक्सिमम चांसेस होंगे हमारे पास ऑर्डर आएंगे। इसमें तो पहले गेम पे रैंक हो जाएगी, इसमें भी रैंक हो जाएगी आराम से, और इसमें भी रैंक हो सकती है आपके पास। इन दोनों को भले आप छोड़ दें। ऑर्डर भी हमने चेक कर लिए, हमने देख लिया कंपटीशन, हमारे पास सेलिंग, हमने देख लिया कि हमने कीवर्ड्स किस तरह का निकाले। तीनों चीज़ें जो हमने फॉलो कर ली। अब
इन्हीं चीज़ों का आपने रिपीट करना है। यानी मैंने आपको जो 5 मेथड्स बताए थे, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड में आपने ये डाल दिया, आपका बेहतरीन कीवर्ड मिल गया आपको। आपने उसके बाद इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, आपने इसको टैग्स में भी डालना है। तो जब इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, इसी कीवर्ड को जब रिपीट किया जाएगा, ये रिपीट भी हो जाएंगे, तो आपको साथ साथ ऑर्डर भी मिल जाएगा। और अच्छी सा इसका जो एक इमेज बना दें, आपको ऑर्डर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और आपको जो है वो आपकी गिग रैंक भी कर जाएगी। तो ये भी हो गया कि हाउ टू रैंक फाइवर गिग ऑन फर्स्ट पेज, ये तो हमने पहले देखा था। इस वाली कीवर्ड को लेते हैं तो इसमें आपको ये पता चल गया अपने इसको रैंक किस तरह करना है, कि आपने जो है वो टाइटल में भी देना है, डिस्क्रिप्शन में भी देना है और टैग में भी देना है। और आपका फाइवर हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च ऑन फाइवर, ये भी हमने इसमें देख लिया। तो आपको फाइवर के ऊपर कीवर्ड रिसर्च भी आ गई। इसके बाद हम अपना एक और कोशिश करेंगे कि कैसी आपको वो बताएं टेक्निक के जिसके ज़रिए से कम ऑर्डर के साथ जो है वो आप एक स्किल लें और उस स्किल को लेकर अगर आप फाइवर पर आते हैं तो आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।